सिर्फ बांदा की बात नहीं, मैं चाहता हूं कि बुंदेलखंड, झांसी, ये जहां जहां जाए आवाज मेरी, सब जगह इस बार ड्योढ़ी कल संख्या अगर हमें 1:30 बजे दिख गई तो हमारी जो ये अपील है, हमारी जो ये मनोकामना है, हमारी जो ये उम्मीद है, हमारे विश्वास को अवश्य बढ़ाएगी। और जो आने वाला संघर्ष है जो अभी गुप्त है, क्योंकि हमारी पूरी मीटिंग का वो नहीं है, जैसा ही हमारे आगे कुछ घोषणा होगा तो हम आगे की बताएंगे। तो आप लोग लगे रहिए कल और 10 को सफल बनाइए, इसी उम्मीद और इसी उपेक्षाओं के चलते मैं अपनी वाणी यहीं से विराम देता हूं। जी सर। चलिए उदय सिंह, अंतिम कमेंट आपसे। उदय सिंह, कैसे बात बने? आखिर सरकार बिना मकसद के दूध नहीं पिलाती है। सरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है और आप मांग रहे हैं वेतन, यहाँ रोजगार नहीं सर, ये हम भी जानते हैं भली भांति, और वह प्रत्येक शिक्षा मित्र जानता है कि सरकार बिना किसी मेहनत के कुछ देने वाली नहीं है। हमने 2021 में मथुरा जनपद से विरोध प्रदर्शन के रूप में हमने काली पट्टी बांधी थी, और वो 2020 में, और वो जब तक कोरोना का अवकाश नहीं हुआ था, हमने 1 जनवरी को शुरू किया 2020 को, और वो शायद 30 अगस्त उस तक 30 मार्च तक वो चला, लगभग 3 महीने चला। और वो अभियान मथुरा जनपद के साथ साथ मथुरा के पड़ोसी जनपदों में लगभग 30-35 जनपदों में और चला, और प्रत्येक सुबह सुबह हम लोग काली पट्टी बांध करके और सरकार के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक फोटो डाले करते थे, लेकिन उसका भी कोई सुखद परिणाम नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हुआ इस सरकार में हमने इतने सारे अनशन किए हैं, इतने सारे धरने दिए हैं, इतनी बातें अब तक हमने कही है। हमने प्रत्येक वर्ष लगभग एक जिलाधिकारी को हमने लगभग 500 ज्ञापन दिए होंगे। तो जिस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, तो इसका कारण यह है कि सरकार को हमारी अहमियत नहीं दिख रही है। और अहमियत इसलिए नहीं दिख रही है कि हम एकजुट नहीं है, हम इकट्ठा नहीं है। हम 4 सरकार की बड़ाई करते हैं, 4 सरकार की बुराई करते हैं, 4 तटस्थ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, हमारे बीच में, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बीच में 65% महिलाएं हैं जो ना किसी धरने में जाना पसंद करती हैं, ना कहीं चंदा देना पसंद करती है, ना अपनी बात रखना पसंद करती है। उनकी केवल एक बात होती है कि विद्यालय जाना, विद्यालय से आना और अपना प्रपत्र किसी भी शिक्षक या किसी के माध्यम से अपना बीआरसी पर पहुंचा देना। उसके बाद उन्हें शिक्षा मित्र जिए मरे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। उसका कारण उनका अपना यह है कि उनके जो पति हैं वो या तो सरकारी नौकरी करते हैं या ऐसा बिजनेस करते हैं कि उन्हें अपने खर्च के लिए, निजी खर्च के लिए 10,000 रुपया, 9,000 रुपया उन्हें मिल जाता है। उन्हें शिक्षा मित्रों के सुख दर्द से उससे कोई मतलब नहीं है, बस उनका अपना गुजारा चलता रहता है। तो हमारे बीच में यह सबसे बहुत बड़ा कारण है। हालांकि मैं किसी जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है कि लगभग 65% जो महिलाएं हैं वो, उसमें से लगभग 40% तो शिक्षा मित्र या अनुदेशक है, वो किसी अपने जिलाध्यक्ष को भी नहीं जानती है कि हमारा जिलाध्यक्ष कौन है। केवल उस दिन जानेंगी जिस दिन उसका मानदेय रुक जाएगा, तो फिर पूछती फिरेंगी कि हमारा मानदेय, हमारा जिलाध्यक्ष कौन है और हमारा मानदेय निकलवा दीजिए भैया, हम परेशान हैं और 2 महीने से नहीं मिला, 3 महीने से नहीं मिला, 4 महीने से नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उनसे
चंदा के संबंध में बात की जाए या धरने के संबंध में बात की जाए, तो यदि कोई सदस्यता शुल्क लेने जाता है तो विद्यालय में जाकर कहेगी कि अपने पति से पूछेंगे जब आपको देंगे, अपने पति से पूछेंगे जब आपके साथ चलेंगे। तो इस तरह की भ्रामकता है। वो महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, वो भी पूर्ण रूप से अपने आप में डिपेंड नहीं है, वो भी किसी अपने पति पर, अपने भाई पर, अपने देवर पर, ससुर पर, किसी पर निर्भर है। और यही कारण है, यही वजह है कि हम हर जगह कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि जितना प्रतिशतता हमें मिलनी चाहिए भाई 60-40 के रेशियो में, यदि 60% में